दहेज। आतिया जब बाजार से घर पहुंची तो देखा माँ जी मुंह फुलाए उसका इंतज़ार ही कर रही थी। अभी तो आतिया ने अपने हाथ में जो सामान था उसे भी घर में नहीं रखा। उससे पहले ही माँ जी का ज़ोरदार धमाके की तरह फट पड़ी। आजकल बहुत मनमानी करने लग गई है तू। किससे पूछकर अलमारी खरीद कर ले आई। पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, जब चाहे तोड़ लो और इस्तेमाल कर लिए जाएं। पति की कमाई को कमाई नहीं समझती। पति के लिए बिल्कुल दया भाव नहीं है। बेचारे कोलों की बैल की तरह कमाता रहता है और इसे देखो महारानियों की तरह उड़ाती रहती है। आतिया इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उसे पता था कि माँ जी ज़रूर चिल्लाएंगी, इसलिए जवाब न दे पाए। चुपचाप सामान लेकर एक तरफ रख दिया और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते उसे अपनी शादी के बाद का वो दिन याद आ गया जब वो विदा होकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने उसे बहुत सारा दहेज देकर विदा किया था। घर गृहस्थी का सारा सामान दिया था ताकि उनकी बेटी को कोई कमी ना हो। जब रात को उसे उसकी ननद कमरे में लेकर आई तो उसने देखा कि कमरे में एक पुराना पलंग और 2 पुराने से बक्से रखे हुए थे। उसने सोचा कि शायद उसका नया बेड, अलमारी और ड्रेसिंग टेबल बाद में कमरे में अरेंज कर दी जाएगी, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जब दूसरे दिन रसोई की रस्म के बाद वो पगफेरों के लिए अपने घर गई तो उसे तब भी लगा कि उसका सामान उसके आने तक उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब वो दूसरे दिन पगफेरों की रस्म पूरी करके वापस आई तब भी उसका सामान खोला नहीं गया था। 2-3 दिन इसी तरह से और निकल गए। आखिरकार जब सभी रिश्तेदार चले गए तो उसने अपने पति संजय से पूछा, सुनिए, मेरा बेड, अलमारी और ड्रेसिंग टेबल कमरे में कब शिफ्ट होगी? मैं भी अपना सामान अरेंज कर लूँ। अभी तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है। फिर अगले महीने दीदी की भी तो शादी है, उससे पहले सामान अरेंज कर हो जाएगा तो अच्छा है। सुनकर संजय चुप रह गया और कमरे से बाहर जाने लगा। इतने में माँ जी की कमरे में आ गई और आते ही बोली, बहू, मैं तुझसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। अब तू इस घर की सदस्य है और तुझे तो पता ही है कि अगले महीने तेरी ननद की शादी है। अब बेटा 2-2 शादी का खर्चा हो गया। अभी तुम्हारी शादी हुई है और 1 महीने बाद तुम्हारी ननद की शादी होगी, तो मैं सोच रही थी कि उसका दहेज क्यों खरीदूं। तुम्हारा इतना दहेज आया है तो इसी में से ज़रूरी सामान दे देती हूँ, इसलिए अभी तक तुम्हारा सामान नहीं खोला है। आतिया ने माँ जी की बात सुनकर संजय की तरफ देखा तो संजय ने माँ से कहा, माँ, एक काम करते हैं, अभी गुड़िया को कम दहेज दे देते हैं, बाद में जब फुर्सत होगी तब तीज त्योहार पर कुछ ना कुछ दे देंगे। पर आतिया का सामान उसके माता पिता ने भी तो बड़े अरमान के साथ उसे दिया है, उसे रहने दो। संजय की बात सुनकर माँ जी तुनकते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे? अपनी बहन को कम दान दहेज के साथ विदा करेगा? उसकी ससुराल में उसका क्या मान रह जाएगा? लेकिन माँ, मेरी बात तो सुनो, आतिया को भी तो इस सामान की ज़रूरत है। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ? बहू के लिए हम बाद में ख़रीद लेंगे ना, मना थोड़ी ना कर रही हूँ। धीरे धीरे दोनों माँ बेटे बीच बहस बढ़ने लगी तो आतिया ने कहा, कोई बात नहीं है, आप ये सामान दीदी को दे दीजिए, मेरे लिए फिर बाद में ले लिया जाएगा। आतिया के ऐसा कहते ही माँ तो खुश हो गई और वो सारा सामान ऐसे के ऐसे ही पैक रखे रहने दिया, जिसे अगले महीने वे ननद की शादी में दे दिया जाता और आतिया के कमरे में रख दिया। वो 2 पुराने से बक्से, उसमें से उसका सामान बड़ी ही मुश्किल से आ पाता था। आज इस बात को भी 2 साल हो चुके हैं,
लेकिन आज तक ना अलमारी आई और ना ही दूसरा सामान। कई बार आत्या कह चुकी थी, माँ जी हर बार टांग अड़ंगा लगा देती। इसलिए इस बार आत्या ने संजय से पैसे लेकर बिना माँ जी को बिना बताए खुद ही जाकर अलमारी बुक कर ली। जब चाय उबलने लगी तब 2 कप में छानकर बाहर ले आई। 1 कप माँ जी को दिया और दूसरा कप खुद लेकर बैठ गई। उसे इतना शांतिपूर्वक बैठकर चाय पीते देख माँ जी से उसकी शांति बर्दाश्त न हुई। आखिर वापस तमतमाती हुई बोली, अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ, किसी और से नहीं। किससे पूछकर तूने अलमारी खरीदी है? अलमारी पहुँचा दी उन लोगों ने। ज़रा मैं भी तो देखूँ अलमारी सही से पहुँची या नहीं, कहकर आत्या उठी और अपने कमरे में आकर देखा तो अलमारी आ चुकी थी। वो अलमारी के पास गई और उसे खोलने लगी। इतने में माँ जी ने उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। उसे अलमारी खोलकर उसका मुआयना करते देखकर फिर बोली, बड़ी बेशर्म है रे तू। यहाँ सास तुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही है, बजाय उसका जवाब देने के अपने ही काम में लगी हुई है। अगर अलमारी का दीदार कर लिया हो तो पलट कर अपनी सास को भी जवाब दे दो। किससे पूछकर तू ये अलमारी लेकर आई है? इसमें पूछना क्या है माँ जी, मुझे अलमारी की ज़रूरत थी। मेरे कमरे का सामान बिखरा रहता है, इसलिए अलमारी लेकर आई हूँ। अच्छी क्वालिटी की है ना? रंग तो बढ़िया लग रहा है ना आपको? आखिर खुद जाकर पसंद करके लाई हूँ। उसकी बात सुनकर माँ जी को और ज़्यादा चिढ़ गई और फालतू का पैसा खर्च कर दिया। मेरा बेटा इतनी मेहनत करके कमाता है और इसे देखो बस उड़ाने में लगी है। ऊपर से मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दे रही है, बस अपने में मस्त है। अरे पिछले 2 साल से भी तो सामान रखने में आ ही रहा था ना, फिर अचानक क्या हो गया? और ये 2 बक्से तो रखे हैं तुझे सामान रखने के लिए, फिर क्या परेशानी है? उनकी बात सुनकर आत्या ने कहा, इन बक्सों में मेरा सामान नहीं आता माँ जी, मुझे अलमारी की ही ज़रूरत थी, इसलिए लेकर आई हूँ। माँ जी अभी हार मानने को तैयार नहीं थी, बस अपनी धुन में बोलने लगी, सामान क्या मुफ्त में आता है? क्या पैसे नहीं लगते? इसलिए जो मुंह उठाकर चल दी और अलमारी खरीदने के लिए, और ले भी आई। बड़ी राजा महाराजाओं के घर में पली बड़ी है। यही सब सिखाया है तेरे माँ बाप ने कि अपने ससुराल वालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर काम करो? क्यों बोलना, क्या यही सब सिखाया है तेरे माँ बाप ने? अब तो आत्या के भी सिर के ऊपर जा चुका था। उसने पलटकर कहा, बस कीजिए माँ जी, आपके बेटे की कमाई में से अलमारी क्या खरीद ली? आप तो मुझे सुनाए जा रही हैं। क्या मेरे पति की कमाई पर मेरा थोड़ा सा भी हक नहीं है? इस अलमारी की मुझे कितनी ज़रूरत है, आपको ये नहीं दिखाई देता? सिर्फ मेरा अकेले का तो सामान है नहीं, आपके बेटे का भी सामान होता है, उसे कहाँ रखूँ? और क्या कह रही थी आप, मेरे सामान से पैसों से आता है? तो मेरे दहेज का सामान भी तो आपने पैसों से ही आया था, जिसे उठाकर आपने अपनी बेटी की शादी में दे दिया और मुझे पकड़ा दिए ये 2 पुराने संदूक, छोटे छोटे बक्से। खुद का पैसा बचाने के चक्कर में मेरी ज़रूरतों को आपने एक तरफ कर दिया, जबकि मेरे कमरे में एक भी अलमारी नहीं है। फिर भी मैं चुप रही, लेकिन आज तो आप मेरे माता पिता तक पहुंच गई। हाँ, किसी राजा महाराजा से कम नहीं है मेरे माता पिता। पैसा लगाकर उन्होंने अपनी बेटी को सामान दिया था, आपकी तरह नहीं कि अपनी बहू का सामान अपनी बेटी को पकड़ा दिया। कहकर आतिया अपने काम में लग गई और माँ जी अपना इतना सा मुंह लेकर बाहर आ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अब बहू मुंह खोल चुकी है। अगर अब वो एक कुछ भी बोलेगी तो वह 10 गुना सुनाएगी, और वो 10 की 10 बातें कड़वी होंगी, क्योंकि वो सच बोल रही थी। और रही बात बेटे को बताने की, तो वो उसी का साथ देगा, क्योंकि बेटे ने उस समय भी मना किया था कि माँ गुड़िया को दहेज कम दो, पर बहू का दहेज बेटी को मत दो।
पर बेटी की ससुराल में झूठी शान रखने के लिए आखिर बहू का सारा दहेज उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी बेटी को दे दिया। इसलिए माँ अब बिल्कुल चुप रही और आत्या अब ससुराल में खुलकर रहने लगी। अपनी ज़रूरतों का हर सामान वो अपने घर पर धीरे धीरे लाने लगी और उसके पति ने भी इसमें उसका भरपूर साथ दिया और अम्मा जी अब किनारे बैठकर चुपचाप सब देखती रही।